तो पार्टी का कार्यकर्ता जश्न में पूरी तरह से डूबा हुआ है। पार्टी कह रही है कि हमने सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया है। तो विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा, और छत्तीसगढ़ में इस बात की मांग हमेशा से होती आई है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसी आदिवासी नेता के हाथ में होना चाहिए, और बीजेपी ने इस मामले में बाजी मार ली है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को ही प्रदेश की कमान सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नए सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है और सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया है। लता हुसैनी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। तो तमाम नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बैठक चल रही थी और अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है इस फैसले से। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पीएम की गारंटी है, ये भी कहते हुए नजर आए विकास के काम में अब तेजी आएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा जताया। डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय को बधाई दी है। ये बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो बैठक चल रही थी पार्टी कार्यालय में, आखिरकार वो समाप्त हुई और पार्टी ने जनता की सेवा का अवसर दिया है, यह विष्णुदेव साय ने कहा है। और कहा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बना दिया, जिसका जिक्र किया था अमित शाह ने अपनी रैलियों में। सभी विधायकों को धन्यवाद देते हुए विष्णुदेव साय नजर आए। समर्थन दिया है और सरकार बनी है। मुझे लगता है कि एक बेहतर चयन हमारे पर्यवेक्षकों ने किया है, विधायक दल ने अपना नेता चुना है और निश्चित रूप से एक बहुत सरल व्यक्ति के रूप में सबको साथ लेकर चलेंगे, इसकी उम्मीद है। अनुभव में कमी नहीं, 2 बार विधायक, 4 बार सांसद हो रहे हैं और प्रदेश का संगठन उन्होंने 2-2, 3-3 बार संभाला है। तो मुझे लगता है एक उचित चयन है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल का अनुभव, उनका मार्गदर्शन लेकर, सभी वरिष्ठ साथी हैं 8-8, 7-7 बार उनका सहयोग लेकर, मुझे लगता है कि एक बेहतर चयन हुआ है। अच्छी तरीके से प्रदेश चलेगा और केवल 6 महीनों के अंदर में प्रदेश की जनता देखेगी कि भूपेश बघेल का राज क्या था और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में बीजेपी का राज क्या है, ये मूल अंतर दिखाई देगा। कांग्रेस ने सरगुजा को धोखा दिया था, एक बार सीएम सिर्फ बता के और बाद में सीएम नहीं बनाया, तो क्या देखिए कांग्रेस की फितरत ही धोखा देना है और यह है कार्यकर्ताओं की पार्टी। लोग सोचते हैं बड़े लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आम कार्यकर्ता जो बेहतर तरीके से संगठन का काम करता है, पार्टी का काम करता है, पार्टी पर विश्वास रखता है, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आज इसके निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से ये सिद्ध हुआ है। तो डिप्टी सीएम की भी बात है, ये क्या डिप्टी सीएम कौन आने वाला है, क्या फैसला हुआ है, विधायक दल की बैठक हुई है? नहीं, ये सब हमारा ये जो नेतृत्व है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, हमारा संगठन तय करेगा कि अब मुखिया का चयन हो गया है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो टीम है, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से बने, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और विशेष रूप से इस बात के लिए खुशी है कि सरगुजा संभाग से हैं माननीय विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी कई बार विधायक, सांसद और भारत सरकार में भी उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 बार वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, तो काफी अनुशासित और अनुभवी नेता है और उनके अनुभव का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर कुछ फैसला हुआ है? नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और कोई फैसला नहीं हुआ। ये थे रेणुका सिंह जी, जिन्होंने आदिवासी सीएम को लेकर कहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी खुशी की बात है कि बीजेपी में आदिवासी सीएम बन गया। मंत्रिमंडल को लेकर भी जल्द फैसला होगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कुनकुरी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। तो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जो हो गए हैं अब वे भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल लिख रहे हैं कि कुनकुरी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। तो शुभकामनाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। साय को कमान सौंप दी गई है और इसी के साथ अब अगली अगर तैयारी की बात की जाए तो अब विधायक दल जो है वो जाएगा राजभवन और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। देखिए, आ गया ट्वीट, आ गया न्यूज़ 18 पर। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं।
डिप्टी सीएम को लेकर सर बाकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये थे धर्मलाल कौशिक जी, जिन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा अभी होना बाकी है, वो भी जल्द फैसला होगा। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो डिप्टी सीएम को लेकर अभी बाद में केवल फैसला होगा। आदिवासी नेता नहीं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, वर्षों संगठन में और सरकार में काम किए हैं, और उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। सर, आप वरिष्ठ नेता एलओपी भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन सर, तो आपको क्या लगता है, आपको डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही है? देखिए, डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बाकी सब बनेंगे, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी ने पहले किया है हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहला कार्य क्या करेगी कैबिनेट में? कैबिनेट में सबसे पहले जो जनता से किए हुए वादे हैं उन वादों को लेकर के आएंगे और उसके अनुसार से आगे बढ़ते जाएंगे। सर, सब लोग खुश हैं विष्णुदेव साय जी को बनाने में? निश्चित रूप से सर, ऐसा तो नहीं नेता जी कहीं नाराज हो गए? कहीं कोई नाराज नहीं है और नाराज होने का कोई कारण नहीं है। वरिष्ठ हैं, वर्षों काम किए हैं। भैया बधाई हो। तो कोई नाराजगी की कोई कारण नहीं है और नाराजगी की कोई वजह नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी में सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है, ये धर्मलाल कौशिक जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें सामने आ रही थी उस पर अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये आपको बता दें कि ओपी चौधरी ने माननीय विष्णुदेव साय जी का विधायक दल का नेता चुना गया है और वो संगठन के कई पदों पर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के एक संगठन नीचे स्तर कार्यकर्ता को भी वो पहचानते हैं और निश्चित तौर पर उनके मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ के एक कार्यकर्ता को बहुत उत्साह होगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा घूमे हुए, छोटे से बड़े सब कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, व्यक्तिगत रूप से चेहरा इस नाम से जानते हैं, अधिकांश को नाम से भी जानते हैं। तो और निश्चित तौर पर एक सीधा साधा सज्जन व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मिला है, तो हम सब के लिए गौरव और अच्छी बात है। पुरानी सरकार पर लगातार घोटाले का आरोप लगता रहा, टोल का, शराब का, क्योंकि आप कोल क्षेत्र से आते हैं, तो अब क्या इसकी जो जांच वगैरह है उसमें? देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ लेने दीजिए, जितना भी भ्रष्टाचारी हैं उनका सबके ऊपर जांच होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। आपने अपने प्रतिद्वंदी को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे में घेरा और हराया है। देखिए, तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ने बधाई दे दी है विष्णुदेव साय को। और भूपेश बघेल ने तो ट्वीट भी कर दिया है कि आप जो छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो इसके लिए आपको बहुत बधाई। और विकास की गारंटी है पीएम की, छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी प्रधानमंत्री ने जो दी है उस गारंटी को पूरा करने का काम विष्णुदेव साय करेंगे, ये सभी बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल की बात हो, चाहे ओपी चौधरी की बात हो। और देखिए, कार्यकर्ताओं में कितना जश्न है, कितनी खुशी है इस फैसले के बाद। उस सभी में उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और विधायकों का भी आभार जताया है विष्णुदेव साय ने। और अब शपथ ग्रहण के तारीख का इंतजार है, कब शपथ ग्रहण होता है छत्तीसगढ़ के नए सीएम और सबसे पहले आदिवासी सीएम। देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, कोई ढपली लेकर बजाता हुआ और खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मालाओं से स्वागत किया जा रहा है विष्णुदेव साय का। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, बीजेपी दफ्तर के भीतर की तस्वीर। बैठक समाप्त हुई और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, जिसमें प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 3 पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर जो भेजे गए थे वे भी यहाँ पर, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर नजर आ रही है और स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साय को कमान सौंप दी गई है और देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय, जिनको कई सारे पदों पर रहने का अनुभव है, चाहे वो बतौर विधायक हो, चाहे बतौर वो सांसद हो, चाहे वो बतौर केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष भी वे रह चुके हैं। और प्रदेश अध्यक्ष रहने के नाते वे एक कार्यकर्ता से परिचित हैं कि कार्यकर्ता की क्षमता को भी वे बखूबी जानते हैं। कमान सौंपी गई है, लेकिन कमान सौंपने के साथ ही छत्तीसगढ़ में जो आने वाला चुनाव जो है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए जो लोकसभा का चुनाव है, उसकी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी अब एक बड़ी परीक्षा होनी है। और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं
और बीजेपी चाहती है कि सभी सीटों को जीतकर बीजेपी की ताकत को और बढ़ाया जाए। विष्णुदेव साय इसमें अहम भूमिका निभाते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सीएम बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की सभी सीटों को जिताने की भी बन जाती है। आदिवासी चेहरा है और छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य कहलाता भी है, और ऐसे में अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। उन्होंने भी कहा है कि जैसे ये जिम्मेदारी मिली है, अब सबसे पहले तो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ को जो मिली है और इसमें 18 लाख आवास देने की बात जो कही गई है, उस गारंटी को पूरा करने का काम किया जाएगा। देखिए उत्साह कितना चरम पर है, जोश कितना चरम पर है, और नारे लगाते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए, डफली बजाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और विष्णुदेव साय को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं।